हरिद्वार धाम के लिए रवाना कर दिया, लेकिन रास्ते में ऐसे एक्सीडेंट हुआ कि तेरा भाई रवि, तेरी बहन, मेरा बेटा संजू तर ही खत्म हो गया। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ कृष्णा, मैं बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तुम्हारे कहने का मतलब कि ना तो हमारी बहन, ना तो हमारा भांजे और ना तो हमारा भाई ये दुनिया देश में नहीं है। यहाँ खत्म हो गए, सब छोड़ के हमें चले गए। अब भीमा के जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोलते हो। अरे इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने हमारे पास खबर तक नहीं दिया। आपका तो कोई नंबर भी मेरे पास नहीं था और कहते हो झूठ बोलते हो। अरे मेरी पत्नी मरी है, मेरा औलाद मुझसे बिछड़ा है और मैं ये झूठ बोलता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, तुम झूठ बोलते हो, लेकिन एक बात सुन लो, इस वक्त थोड़ा हम जल्दी में हैं। अभी तो हम जा रहे हैं, दोबारा तुम्हारे पास हम फिर आएंगे और तुम्हें बताना होगा कि सच्चाई क्या है। नहीं, शायद इसका अंजाम तुम्हें मालूम नहीं होगा कि क्या होगा। अब तो मैं फंस गया, ये इसी थाने में आ गया। अगर केस की छानबीन किया, पता लगाया, तो मुझे जेल में डाल देगा ये। अगर तू वर्दी पहन के आया है, तो ये भीमा तेरे शरीर पे ज्यादा दिन वर्दी रुकने नहीं देगा। तुझे तो ऐसी मौत मारूंगा कि तूने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। और चंदारी मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहना याद करे चंदारी। बिल्कुल तेरे जैसा ही हो, देखेगा तो जान ही लेगा, तो उसको पहचान ही लेगा। कहना अब घर वापस आजा, कहना अब घर वापस आजा, तुम्हें घर का देना बहना याद करे। अरे मैं तो थाने पहुंच चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज लगाती हूँ, कृष्णा 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 कृष्णा। अरे बहना तुम? हाँ मैं कृष्णा। अरे हम तो तुम्हारे घर तुमसे मिलने गए थे, वहाँ जीजा जी कह रहे थे कि आप दर्शन यात्रा गए थे, इसलिए उनके द्वारा भगवान को प्यारी हो गई। क्या तुम्हारे जीजा जी ने ऐसा कहा? कृष्णा, ये सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हमसे? हाँ पूछिए बहन, क्या पूछना चाहती हो? अभी तक तो तुम्हारी ड्यूटी यहाँ नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज अब मैं अचानक क्या देख रही हूँ कि तुम्हारी ड्यूटी इस थाने में, वो भी अचानक। अगर जो तुम देख रही हो, हाँ ये बात सच है, जो कि खास करके एक बिजली नाम की डाकू है, क्या उसको पकड़ने के लिए अरे हमारी ड्यूटी यहाँ लगवाई गई है। और हमने सर से वादा किया है कि 24 घंटे के अंदर जब तक हम बिजली को पकड़ नहीं लेंगे, जब तक चैन से नहीं रहेंगे। खबरदार कृष्णा,
अगर तूने बिजली के पकड़ने की बात की ना तो सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा होगा। हाँ, ये हम क्या देख रहे हैं कि हमारी बहन एक काला वस्त्र पहन के हाथ में पिस्टल लेकर के घूम रही। जो तू देख रहा है कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई बहन जो कि आज तुम हमें इस भेष में नजर आ रही हो? अरे अरे कौन सी मुसीबत नहीं आई मेरे ऊपर, कौन सा दुख नहीं आया मेरे ऊपर। अरे तुम क्या जानोगे मेरा दुख। तुमने तो जब से मेरी शादी कर दिया कभी मेरे चौखट पे नजर नहीं फेरे हो कि मेरी बहन कौन सी हालत में है, कैसे जी रही है कि मर रही है। अरे तुम लोगों ने तो मुझे ऐसे घर से विदा कर दिया जैसे कोई कचरा निकाल के फेंक देता हो। आखिर बात क्या है? अरे जब से मैं उस शराबी के दरवाजे गई, उस शराबजादे ने मुझे जीने के लिए अरे मुझे मुहताज कर दिया। रोज शराब पी पी कर मुझे मारता और मेरे बेटे को मारता। और जाती हूँ एक दिन तो उसने शराब के लिए मुझे शराबजादी ने ठाकुर के हाथ बेच लिया और वो शराबजादी ने मेरी आबरू से जबरदस्ती खेला। वहां से घर में आके देखती हूँ तो मेरे बेटे का खून हुआ था। आज तक ये सब जुल्म सहती गई बहन, और तुमने अपने भाई के पास कभी फोन नहीं की। और तुम तो जानते हो कि तुम्हारा भाई इस समय इंस्पेक्टर है। अरे पुलिस को सिर्फ साबूत चाहिए। एक बार अगर हमसे बताई होती बहन तो उस हरामजादी को मैं ऐसा सबक सिखाता ये दुनिया देखती। लेकिन खैर कोई बात नहीं बहन, इस वक्त तुम कानून के खिलाफ हो। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कभी नहीं करूंगा। देखना ये तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। जब तक उन हरामजादों से बदला नहीं ले लेती हूँ तब तक मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं बहन नहीं, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। कृष्णा गलत कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे हाथ से पिस्टल छीन लिया तो मुझे अपने कैद में कर लोगे? कभी नहीं। शायद तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारे खोपड़ी पे निशाना लगा के चारों तरफ मेरे आदमी खड़े हैं। अगर मैंने अपने गिरोह के आदमियों को एक भी इशारा कर दिया ना तो तुम्हारी खोपड़ी हवा में आ जाएगी। क्या तुम्हारे साथ और कोई है? हाँ। कहाँ है? देखना चाहते हो? देखो नजर घुमा के। ऐसा कभी नहीं होने देंगे। बहना तुम बहुत गलत रास्ते में आ गई। हम तुम्हें गलत रास्ते में नहीं जाने देंगे बहन। अब मुझे चल के ठाकुर भूप सिंह से बताना चाहिए कि जो थानेदार आया है वो कोई और नहीं, वो मेरा साला है। और पीके शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई निंदिया टूटी। पीके शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई निंदिया टूटी। नया सा लगा गया संसार जरा हरामजादे, मुझे बर्बाद करके, मुझे तबाह करके, मुझे बेघर करके तो हरामजादे यहाँ चैन से मौज मस्ती कर रहा है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंबर 1, नंबर 2, फोन करोगी साली इतना आज मैं। तुमने क्या सोचा बहन कि वहां से तो भाग आई तो बच जाएगी? अरे कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं
कि आज तक कानून से किसी ने नहीं बचा, कृष्णा तो तुम कहां से बच जाओगी? मैं कहती हूँ मेरे पीछे तुमने छोड़ बता दे। दिया तो मैं यही आदेश सोचूंगा, मधु को मैं मिटा दूंगा। तुम गलत कर। बिजली, अरे ये तूने क्या किया? अरे अरे मेरे पौध को अपने गले में डाल दिया। बहन मधु, तू एक दिन मेरी जान बचाई थी ना, आज मैंने तेरी जान बचाई। लेकिन बहन मधु, तीन हरामजादों ने मेरे इज्जत से खेला और तेरी इज्जत से खेला। उन जालिमों को जिंदा नहीं छोड़ना बहन, जिंदा नहीं छोड़ना बहन। कृष्णा, इसी बिजली को पकड़ना चाहता था ना, आज इसी बिजली ने तेरी बहन की जान बचाने के खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। सबूत चाहिए था ना, देख सामने तेरे सबूत पड़ा है, देख। तुम सही कहती हो बहन, तुम्हारी बातों को हम विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन हम सब अपनी नजर से देख लिया और अब देखा है तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। अगर तुम्हें सबूत भी मिल गया है तो मुझे इंसाफ चाहिए। तुम्हें इंसाफ मिलेगा बहन। चौकीदार और हवलदार, दीवान जी, चौकीदार और हवलदार को बुला करके इस लाश को तुरंत पोस्टमार्टम में भेजा जाए और इन हरामजादों से मैं निपटूंगा। आ बहन, चलो, चल मेरे साथ। चलो भाई। अबे चौकीदार, अबे चल चल सिल पैक करके गाड़ी में ला। चल मैं पंचनामा लिखता हूँ, ले चल। अबे बचा ठाकुर, तू तो कहता था कि मैं बिजली को गोली मारा दूंगा। मैंने बाहर से थानेदार बुलवाया है, अरे वो कोई और नहीं, वो मेरा साला कृष्णा है। तू चिंता मत कर, हमारी पहर बहुत लंबी। क्या चिंता ना करूं, खाक चिंता ना करूं। अरे मधु तो डाकू बन गई है। तू चिंता मत कर, जब तक मेरा दोस्त रणजीत सिंह इंस्पेक्टर इस संसार में है, मेरे साथ है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खबरदार, अरे अपनी जुबानों के लिए बात खबरदार। और बस खबरदार अपनी जुबानों के लिए, और वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। और बेहया बेशरम आए अब जुबान को चलाया अगर, और जो कि सकता हमारा। हरामजादे, उस रंजीत की बात करता है जो पैसे लेकर तेरा तलवा चढ़ता है। और हरामजादे, आज तुम दोनों को बचाने कोई नहीं आएगा। आज तुम लोगों को मैं मौत देने मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, आज मैं सबसे पहले तेरा खून करूंगा। अरे देख, नंबर 2, मेरा दोस्त आ रहा है।
कालिया अधर। मधु क्या चाहती थी रे? क्या चाहती थी कि अपने फतार को अपने हाथ से मारेगी? हाँ अरे नर्क में चली जाएगी, अपने हाथ से मारेगी। और आज मैं तुझे मारूंगा तो तू स्वर्ग में जाएगी। क्यों? कि जब दुल्हन की आरती उसके मर्द के कांधे से उठ के जाती है तो वो बहुत भाग्यशाली होती है। हरामजादे, अगर मारना चाहता है तो मार दे, और अगर मैं बच गई ना तो तुम लोग कुत्ते की मौत मारे जाओगे। पहचान मुझे। तेरी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन तेरे लिए तेरा फतार है रे। कहां से मार दूं? नंबर 1 और नंबर 2 और देख लो भैया, कौन साला नंबर बोल रहा था बहन चोद? अरे इधर आइए। ये सब क्या है? ये सब क्या? देख मैं इसे समझा रहा हूँ और ये डाकू बन के मेरी जान लेना चाहती है। अच्छा, ये डाकू बन के जान लेना चाहती है। जब उस दिन हम भी गए थे, तुमसे हम पूछ रहे, तुमने क्या बोला था? क्या बोला था? क्या बोला था तुमने? क्यों दर्शन यात्रा गई थी स्टूडेंट के द्वारा भगवान को प्यारी हो गई? क्यों? हराम। अरे सर, आप इधर आइए। ये हम क्या देख रहे हैं कि आप खड़े खड़े खुले आम कत्ल करवा रहे हैं? कृष्णा, मैं मानता हूं कि मेरे सामने खड़े खड़े अपने पत्नी का निशाना बना रहे हैं, पर मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। कृष्णा, मैं गुनहगार हूं, एक मुजरिम हूं, मैं माफ करने के काबिल नहीं हूं। कृष्णा, जो तूने देखा सही देखा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया हूं। मैं इस कुत्ते के कहने पर तेरे बहन को उठा करके इस कुत्ते को हवेली लाया हूं। मुझसे गलती हो गई है, जो तुझे सजा देना हो मुझे दे सकता है। दीवान जी, ये जो सरकारी वस्त्र पहन रखे पहले इनको उतार लो। अरे सरकार ने तुम्हें तनख्वाह देती कि जा करके देश की रक्षा करो। तुम रक्षा नहीं, हरामजादे शैतानों के साथ मिलकर के तुम खुद के ऐसे ऐसे गुनाह करवाते हो, और आज अपने आप को गलती एहसास करते हो कि हमें माफ कर दो। मुझसे गुनाहगार तो तेरा जीजा है। अरे वो हराम ज्यादा साले की मैं क्या बात करूं, लेकिन तुम तो एक सरकारी कर्मचारी हो। अरे तुमको तो न्याय करना चाहिए, लेकिन उस हरामजादे को साथ में मिलकर के ऐसे गुनाह तुम खुद के कराते हो, तो ऐसे लोग कृष्णा, जब इंसान रुपए देख लेता है तुझे कुछ नहीं सुझाता, पर इसको बाद में एहसास होता है कि अगर ऐसा कर्म नहीं किया होता तो आज मैं भुगतान ऐसा नहीं भुगता। इसलिए मुझसे गलती हो गई है, मैं तुझसे माफी चाहता हूँ। अगर माफ करना तो माफ कर, नहीं सीधा तो मुझे। ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाता। कृष्णा, शायद तूने कानून की सच्ची पढ़ाई नहीं पढ़ा। वो तुझसे प्राधिकारी है, उसका तुझे सम्मान करना चाहिए। और शायद तुझे मालूम नहीं, हम एक जमींदार ठाकुर धूप सिंह है, हमारी पहुंच यहाँ से दिल्ली तक है। अभी मंत्री जी के पास
फोन लगाऊंगा ना ये वर्दी रहेगी और ना तू रहेगी। दीवान जी फोन छीन लो पहले। क्यों? तेरी पहुंच दिल्ली तक है तो तू फोन लगाएगा, मेरी वर्दी उतरवाएगा हरामजादे। क्या बे ठाकुर भोसड़ी के साहब की वर्दी बहन, ये हरामजादे तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मार इन हरामजादे को। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मार बहन मार। क्यों रे हरामजादी, तो मुझे अपनी सेजों की रानी बनाना चाहता था ना? तेरी लाश हो जाए और तेरी देख सोरा जले तन हमारा, तेरी देख सोरा जले तन हमारा, तेरी देख सोरा जले तन हमारा। न जीते जी देखो, न जीते जी देखो, न जीते जी देखो ये चेहरा तुम्हारा। कृष्णा, मैं इन हरामजादों का चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। इन हरामजादों ने जितना मेरे साथ जुर्म किया है, मैं इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम बहन, सबसे पहले इस हरामजादे को तू जान से मार, जो कि अरे एक सरकारी वर्दी में इसने दाग लगाया है, जो कि ये देश की रक्षक है, लेकिन इसने हरामजादा। तूने सही कहा, मैं तेरी बात को मानता हूँ और समझता भी हूँ। मुझे मरने का कोई गम नहीं है। मैंने देश के साथ गद्दारी किया हूँ और गुनहगार तो हूँ, सजा मुझे मिलना चाहिए। पर आज के बाद ऐसे अत्याचार गुनाह नहीं करूंगा मैं, ये भी मेरे दिमाग में है। तुझे जो हक अल्लाह मार बहन, मार इस हरामजादे को। इस पर हम कुछ नहीं। पहले ये बता कितना बड़ा पिया उठे थे साले। अरे यार मैंने दारू वारू सब बंद कर दिया। हाँ? तू इससे कह दे कि ये लिबास उतारे, साड़ी पहनने मेरे साथ चले। आज के बाद दारू तो दूर रही, मैं बीड़ी भी नहीं पीऊंगा। हरामजादे बीड़ी तो साले मांग मांग के पिएगे तू। पहले तो ये बता, अरे दारू ये नहीं कहती कि अपने आप को भूल जाओ, अरे अपने परिवार को भूल जाओ। तूने अपना परिवार उजाड़ा है, अपना घर। क्या रे हरामजादी, मेरे बेटे को मार के तुझे क्या मिला है? दूसरा हरामजादे, दोस्तों इन हरामजादों को मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए ना। अगर मार दिया जाए तो इसी खुशी में एक बार जोरदार ताली बजा दो सब लोग। 20 अंडा लगा साले, 20 अंडा के।
अब इस हरामजादे का हिसाब तुम करोगे। क्यों रे? कृष्णा, क्या फोन नहीं करेगा क्या? कृष्णा, मैं दौलत के घमंड में हर वक्त नाजायज फायदा उठाता रहा। आज मैं समझा चाहे जितना बड़ा धनवान दौलत वाला हो, वो कानून के आगे कभी सर ऊंचा नहीं कर सकता। हरामजादे साले, अपना खून होता है, दूसरे का खून पानी और दूसरे की गम कहानी। अब जब अपने पड़ी तो सब तुझे याददासी आ गया। समझदारी की बात करने लगा साले। तुझे अपने पैसा अपने ताकत पे बहुत घमंड था ना। तुम तो बीए फाइनल हो, हर किताब कानून पढ़ा है। अब मुझे माफ कर दीजिए। दीवान जी, इसको साले को माफ करेंगे? इसके साले को माफ नहीं करना है, यहाँ से ले चलते भट्ठा साले को तांगड़ी में नाथ के ईंट ढोआ जाए। साले हम लोगों को मार कोई नहीं झेल सकता। अब तो भी मरने के लिए तैयार हो जा, मरने के लिए तैयार। दोस्तों, यहीं से पार्टी का तमाशा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। दीवान जी, ये हमारी बहन महलिन के हथकड़ी लगा लो, जो कि कानून के इस के खिलाफ है। तो दोस्तों, तमाशे का शीर्षक यही रहा, हत्यारा बाप बेटे का खून उर्फ बेकसूर। बोलो सरस्वती मैया की।